आप सभी हमारे मीडिया बंधुओं को मेरी तरफ से नमस्कार, आदाब। ये एक ऐसा भावुक क्षण मेरे लिए है, मुझे लगता है कि मैं आप लोगों से क्या बात करूं। दरभंगा ने जो अपार स्नेह, सम्मान और प्यार मुझे आज से 12-13 वर्ष पूर्व दिया, जब मैं आपके शहर का आईजी हुआ करता था। सड़कों पर नशाबंदी के लिए कहीं अभी निकला, अपराध को नियंत्रित करने के लिए आप लोगों के साथ काफी सहयोग मिला। तो मैं उस समय कहता था कि मैं मिथिला का बेटा हूँ, दरभंगा का बेटा हूँ, दरभंगा का प्रधान सेवक हूँ। दरभंगा के विकास के लिए, दरभंगा के अपराध मुक्ति के लिए आईजी दरभंगा के रूप में मैंने सुबह से लेकर रात तक बैठ के लोगों की शिकायत सुनता था, उनके ग्रीवांस को समझता था और भरसक प्रयत्न करता था। हर मजलूम के आंखों में जो आंसू आए उसको पूछने का प्रयास किया। मुझे नहीं पता था, उस समय नहीं जानकारी थी कि एक दिन ऐसा आएगा, पुनः दरभंगा के धरती पर, इस मातृभूमि पे मुझे इस रूप में आपके सामने आना होगा। सेवानिवृत्ति के बाद जब मैं आराम फरमा रहा था कि अब तो मैंने अपने जीवन की पहली इनिंग खेल लिया, तब एक आवाज उठी कि जनसुराज के विचारधारा को लेकर बिहार की व्यवस्था परिवर्तन के लिए हमें आगे बढ़ना है। और सूत्रधार प्रधान प्रशांत किशोर जी ने जब आह्वान किया और जब उनकी योजना मैंने सुनी, तो मुझे लगा कि नहीं, जब वीर कुंवर सिंह अपने 85 वर्ष की आयु में देश के आंदोलन के लिए, देश को आजाद करने के आंदोलन में कूद गए थे, उससे तो मैं काफी कम उम्र का था और बिहार की व्यवस्था बदलना है, तो बदलने के लिए अपनी आहुति देने के लिए मैं तत्पर हो गया। जनसुराज की विचारधारा आने से पहले ही मैं प्रशांत जी से जुड़ा हुआ था। इस विचारधारा को पल्लवित, पुष्पित, सिंचित करने के क्रम में मैंने 26 मार्च से जुड़ा रहा, 26 मार्च 2022 से जुड़ा रहा और 15 जून 2022 से लगातार बिहार की धरती पर इनके साथ आकर एकाकी जीवन जीते हुए एक कमरे में रहकर इस यात्रा को इस मुकाम तक लाया। जनसुराज की विचारधारा, महात्मा गांधी के सर्वधर्म समभाव और बाबा साहब अम्बेडकर के सबके लिए न्याय और सबका विकास के सिद्धांत पे आधारित है। हमारा ये नारा है, हमारी जाति है बिहारी और धर्म है जनसुराजी। हम दरभंगा की धरती पे सभी नौजवानों को, जिनकी कोई जाति नहीं होती, उनमें जज्बा होता, उसमें जाति की बात नहीं होती। यहाँ की माता और बहनों को, जिनकी कोई जात नहीं होती, उनको चौके चूल्हे के काम में लगा रहना पड़ता है परिवार का भरण पोषण करने के लिए। साथ ही साथ उन तमाम ऐसे लोगों जो इस बंधन से ऊपर हैं, हम नारा देते हैं कि जाति है बिहारी, धर्म है जनसुराजी। इस सिद्धांत को मानने वाले तमाम दरभंगा के लोगों को एक सूत्र में पिरोने का काम करने आया है। मैं संगठन का व्यक्ति था। मैंने पिछले 3.5 वर्षों में संगठन, जनसुराज संगठन बनाने की दिशा में भरसक दिन रात एक किया, लेकिन पार्टी का आदेश हो गया। हमारे साथी जो यहाँ से प्रत्याशी थे, सबका आग्रह हुआ। मैं हठ धर्म नहीं करना चाहता था। मैं तो ये कहता था कि नहीं, जिन्होंने मेहनत किया दरभंगा की धरती पे, उन्हें दरभंगा का टिकट दिया जाना चाहिए। लेकिन सभी साथियों ने ये कह दिया कि नहीं,
यदि आपका नाम आ गया है तो फिर हम लोग कहीं न कहीं हमारी सहमति है। और तब मैंने स्वीकार किया कि ठीक है, अब हमें दरभंगा की धरती पे जाके आप लोगों से रूबरू होके इस दायित्व का निर्वहन करना है। ये चुनाव लड़ने की बात जो है, आर के मिश्रा चुनाव नहीं लड़ रहा है, आर के मिश्रा नहीं चुनाव लड़ रहा, दरभंगा के तमाम नागरिक इस चुनाव को लड़ रहे हैं। क्योंकि जब पानी थम जाता है उसमें सराहत आती है। पानी सरा क्यों, घोड़ा अरा क्यों, सेना हारी क्यों? इसका एक ही उत्तर है, उनको फेरा नहीं गया। पानी को नहीं फेरेंगे, पानी में सराहत होगी। घोड़ा को नहीं फेरेंगे, घोड़ा लंगड़ा हो जाएगा। और ये सेना को रोज प्रशिक्षण नहीं दीजिएगा, सेना युद्ध हार जाएगी। दरभंगा में कमोबेश यही स्थिति है। आपके कई वर्षों से एक ठहरी व्यवस्था है। दरभंगा के प्रत्येक वार्ड में जल जमाव की भीषण समस्या है। घर से निकलते ही आपको गंदे पानी में पैर रखना पड़ता है। पेयजल की इतनी बड़ी असुविधा है, कौन ध्यान दे रहा है? क्या दरभंगा के विकास के लिए पैसे नहीं आते? कहाँ जाते हैं ये पैसे? कौन खा रहा है इन पैसों को? इसका जवाब तो इन लोगों को देना पड़ेगा, देना ही चाहिए। आरओबी का निर्माण कई वर्षों से अटका हुआ है। सारे शहर में आरओबी जब दरभंगा के बाद शुरू हुए बन गए, यहाँ क्यों नहीं बन रहा है? कौन इसको रोक रहा है? कहाँ अड़चन पैदा हो रही है? जब बच्चे स्कूल से छुट्टी में निकलते हैं तो घंटों जाम में फंसे रहते हैं। आप उस बच्चे की मानसिकता को समझ सकते? विद्यालय से छूटने के बाद जल्दी से अपने उनको घंटों रोकते हैं। क्यों नहीं इससे निजात पाने के लिए मॉडर्न ट्रैफिक व्यवस्था की व्यवस्था होती है? क्या इतने पैसे नहीं है? हम एयरपोर्ट की बात करते हैं, हम एम्स की बात करते हैं, हम बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन छोटी छोटी सुविधाओं की बात हम नहीं करते। ये बड़ी बड़ी बात करने वाले लोग बड़ा काम करते जरूर हैं, लेकिन उससे गरीब मजलूम जनता को, जिनको पानी भरने के लिए सड़क के किनारे लगे नल जल योजना के पानी में खड़े होकर लाइन में लग के पानी घर के लिए भरना पड़ता है, क्या उनके घर में टैप से पानी नहीं दिया जा सकता है? ये बुनियादी सवाल है, बहुत बुनियादी सवाल है। जनसुराज ने बिहार की व्यवस्था को बदलने के लिए प्लान दिया है। शिक्षा, रोजगार, पलायन से मुक्ति, महिलाओं का स्वावलंबन, कृषकों को आय में वृद्धि और बुजुर्गों को सम्मान। कई दशकों से जाति और धर्म की राजनीति करने वाली पार्टियां आज की तारीख में जनसुराज के 3.5 वर्षों के मुहिम को मानते हुए आज हमारे टर्म्स की बात करती है। आज वो भी शिक्षा की बात कर रहे हैं, वो भी रोजगार की बात कर रहे हैं, 400 के पेंशन को बढ़ा के 1100 करने की बात कर रहे हैं, और महिलाओं को सभी को पैसे देने की बात कर रहे हैं, स्वावलंबन करने की बात कर रहे हैं। जब चुनाव आया है तब उन्हें याद आया है, लेकिन हम तो 3.5 वर्षों से इस बात को कह रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि दरभंगा एक इतिहास लिखने जा रहा है। दरभंगा ही नहीं, दरभंगा के इतिहास बिहार के इतिहास को बदलेगा। और जनजी, आज के जनजी को अपने हक और हुकूक लेने की आजादी है। ये जनजी है जिसने अगल बगल के देश में एक क्रांति लाया है। आज यहाँ का जिंजी मांग रहा है शिक्षा, मांग रहा है रोजगार, मांग रहा है भुखमरी से निजात, पलायन से मुक्ति। और हम लोग ये वादा करते रहे हैं कि हम इन सब समस्याओं का समाधान करेंगे। जनसुराज पार्टी सिर्फ सत्ता के लिए नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए है। और हमारे पास
बिहार की अव्यवस्था, गांव की समस्याओं, अंचल और ब्लॉक की समस्याओं के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार है। ये दरभंगा की मात्र लड़ाई नहीं है, ये पूरे बिहार की लड़ाई है। जैसा कि हमारे अध्यक्ष ने बताया कि 9 तारीख को जारी सूची में 51 लोगों में आप देखेंगे एक से एक काबिल लोगों को जनसुराज ने लड़ने के लिए कहा है। चिकित्सक हैं, वकील हैं, बजे हुए कलाकार हैं, और इस बगिया में रंग बिरंगे फूल भी हैं। तो ये नहीं कह सकता कि इधर झुका कि उधर झुका। ये एक बिहार के पूरे समाज का चित्रण 51 सीटों में है। ये है हमारी ताकत, ये है बिहार की ताकत, ये है जनसुराज की ताकत। आज जनसुराज की ताकत से सभी लोग घबराए हुए हैं, खास करके जिन लोगों ने पिछले 35 वर्षों में बिहार को लूटा है। 100 अफसर और मंत्रियों की सूची है। जनता रोज हमें शिकायत भेजती है, यहाँ करप्शन है, वहाँ करप्शन है, यहाँ इसने पैसा बनाया, यहाँ इसने घर बनाया। हमें तो राजनीतिक लड़ाई लड़नी है। हमने कुछ ऐसे मामले को उजागर किया है, जवाब नहीं दिया, जवाब है किसी के पास नहीं। हम लोग आने वाले दिनों में आप सबों को, दरभंगा के वासियों को, बिहार के वासियों को ये भरोसा देते हैं। आप उस आर के मिश्रा से बात कर रहे हैं, जिसने बिहार में अपराध नियंत्रण में अपनी जान को जोखिम में कई बार डाला और बिहार को अपराध मुक्त करने में, विधि व्यवस्था नियंत्रित करने में, सांप्रदायिक सौहार्द बनाने में अपनी भूमिका निभाई जो उचित थी। आज फिर से बिहार वासियों के लिए और दरभंगा वासियों के लिए मैं आपके सामने आया हूं। अब आपको निर्णय लेना है कि क्या 35 वर्षों की सरी गली व्यवस्था के कारण दरभंगा में जो गरीबी, मुफलिसी और विकास की रोशनी नहीं है, माफियागिरी, जमीन की माफियागिरी है, उसके साथ आप जाना चाहेंगे, या मेरे जैसे पदाधिकारी जिसने सदा आपके लिए जान को जोखिम में डाल के एक ईमानदारी की मिसाल काम करने का प्रयास किया, उस माटी के पुत्र को करेंगे। मैं ही नहीं, मेरे पूर्वज भी इस माटी की सेवा किए हैं। मेरी पुरानी जन्मस्थली, पूर्वजों की जन्मस्थली आपके दरभंगा का रोहार गांव है, जहां से हम लोग हट के बनगांव जाके बस गए। तो कहीं न कहीं दरभंगा से मेरा वो लगाव है, मेरे पूर्वजों की धरती है, मेरे पूर्वजों की जन्मस्थली है, और आज मेरे पूर्वजों के बीज रोहार में हैं, उनकी संतति है। तो मैं तो दरभंगा का हूँ, कर्मस्थली मेरी दरभंगा रही है। तो इसीलिए एक बार दरभंगा के लोग लड़ेंगे इस चुनाव को। आर के मिश्रा की जीत हार की बात नहीं है, दरभंगा के लोगों की जीत और हार की बात है। तो मैं आपसे, आपके माध्यम से दरभंगा के लोगों को, बिहार के निवासियों को यही अनुरोध करना चाहूँगा। अब समय आ गया है, समय करवट ले रहा है, इस इतिहास की साक्षी बने और जो एक सरी गली व्यवस्था है उसको उखाड़ फेंकिए, सिंहासन काली करो कि जनता आती है। जनता का सुंदर राज, जनसुराज, जनसुराज का जो नारा है वो घर घर में गुंजायमान हो, और हम जनसुराज के लोग इस पर खरे उतरे। मैं ये कहूँगा, आपसे अनुरोध करूँगा कि आप प्रतिदिन अपने प्रार्थना में एक चीज जरूर कहें कि भूल से भी हमसे कोई ऐसी गलती ना हो कि मैं चुनावी व्यवस्था में किसी प्रकार का वैसा काम होने से
मेरे आपको कष्ट हो या मुझे ग्लानि हो, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये 24 कैरेट का खरा सोना आपके जनपद के रूप में भी वही लिखा रहेगा जो आज तक मैंने अपने जीवन में किया। ये चुनौती मेरी नहीं है, ये चुनौती दरभंगा के वासियों की है। उनको ये चुनौती स्वीकार करनी है। विकल्प नहीं। आर.के. मिश्रा विकल्प है। आर.के. मिश्रा 24 कैरेट खरा सोना है, उसको चुनिएगा। ये आपकी चुनौती है, ये आपको निर्णय लेना है। दरभंगा से चुनाव लड़ने आए हैं, दरभंगा की जो मूल समस्या है जिससे दरभंगा वासी जूझ रहे हैं, उसमें प्राथमिकता में क्या है आपके? सबसे बड़ी प्राथमिकता है जल जमाव से मुक्ति। प्रत्येक वार्ड में जल जमाव की समस्या है। जो भी नाले बनाए गए हैं पूर्ण रूप से ये अनसाइंटिफिक है। मैं खुद सिविल इंजीनियर हूँ और वाटर रिसोर्सेज मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। मैं जानता हूँ कि नाले के निर्माण में जमीन पानी से निकासी के लिए क्या क्या किया जा सकता है। बाढ़ की समस्या, जल जमाव की समस्या का निदान है मेरे भाई। भ्रष्टाचार ने इसको करने नहीं देता है। जो पैसे आते हैं वो खा जाते हैं। इसीलिए पहली समस्या बाढ़ और शहर के क्षेत्र में जल निकासी की होगी। दूसरी बात, दरभंगा में घर घर में शुद्ध पेयजल मिले, टैप से पानी पहुंचे, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए। एक बात बताइए, अगर आप यहाँ से आएगी और फिर आप खादी में आके यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या आपको कैसा अनुभव हो रहा है, कैसा लग रहा है आपको? इतना प्यार, इतना स्नेह, इतना समर्पण आप सभी लोगों से मिल रहा है, दरभंगा के लोगों से मिल रहा है। सभी लोग, दरभंगा के सभी बिहारी भाई हमको फोन करके कहते हैं कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं। ये सम्मान और ये प्यार जो मिल रहा है, इसकी क्या व्याख्या करूं, मेरे पास शब्द नहीं है हमको धन्यवाद देने। प्रत्याशी यहाँ हैं, जो 2 प्रत्याशी नहीं हैं, जो देखिए सवाल, जब तक सभी प्रत्याशियों ने हामी नहीं भरी, मैं वैसा व्यक्ति हूँ कि मैंने पार्टी को हाँ नहीं कहा। एक व्यक्ति भी आज भी कह दे कि नहीं मुझे लड़ना है, मुझे करने की भी एक देरी नहीं होगी कि मैं आप लड़िए, मैं आपको समर्थन करूँ। आप बताइए कि आप दूसरे जिला से यहाँ आए हैं चुनाव लड़ने के लिए। अभी बात चल रही है लोकल की, जो लोकल लोग हो उसे चुनाव यहाँ से लड़ाया जाए कि वो हमेशा साथ रहे। बिल्कुल सही कहा आपने। जब मैं यहाँ 2 साल आईजी के रूप में काम करता था तो मैं बंगले में कम, ऑफिस में ज्यादा बैठता था। ये विश्वास दिलाता हूँ, कुछ लोग स्थानीय होकर भी फोन नहीं उठाते हैं, स्थानीय होकर समस्या का समाधान नहीं करते हैं। क्या वैसा स्थानीय चाहिए या वैसा व्यक्ति चाहिए जो 24 घंटा आपका फोन उठाए, आपके शहर में आपकी समस्याओं का निदान करे। दरभंगा विधानसभा में पिछले 20 सालों से संजय श्रावणी यहाँ से विधायक रहे, मंत्री भी हैं। ये भाजपा का गढ़ माना जाता है, इस गढ़ को तोड़ने के लिए क्या रणनीति है आपकी? मुझे संजय जी मेरे अभिन्न हैं, उनसे मेरी उनके प्रति मेरी श्रद्धा है। लोगों ने बार बार चुना है, वो सम्माननीय है। लेकिन समय एक सा नहीं रहता है, परिस्थितियां समय बदलता है। कोई किसी का गढ़ नहीं होता है, किसी के मत पर किसी का अधिकार नहीं होता है। देखिए, भाजपा के डर से आरजेडी को वोट करना और आरजेडी के डर से भाजपा को वोट करना, ये बंधुआ मजदूरी कब तक लोग करते रहेंगे? एक विकल्प है और इस विकल्प के आधार पे आप देखेंगे परिस्थितियां बदलेगी। सरस्वती जी का वास उस समय संजय सर जी, मैंने दूर तक नहीं सोचा था, उनको सरस्वती कह दिया। और उन्होंने तो मुझे कई बार कहा कि आप आएंगे तो मैं तो आपके समय झुक के निकल जाऊंगा। तो ये भी उनके युवा पे है। तो पता नहीं समय क्यों, क्या लगता है समय कैसे जवाब देगा? इतिहास समय जरूर लिखे। क्या लगता है भाजपा ने अभी नहीं, लड़ाई दरभंगा के लोगों की है। जो दरभंगा के लोग दुखी हैं, परेशान हैं, उनको निर्णय लेना है, उनको चुनौती स्वीकार करना है। आर.के. मिश्रा चेहरा है,
ताकत दरभंगा की जनता है, निर्णय जनता है। हमने एक सर्वे कराया दरभंगा में आने से पहले, इस बात को जानकारी ले लें। सर्वे बहुत सारे हो रहे हैं, बहुत सारे सर्वे के विषय में जानकारी, सारे सर्वे फेल करते रहे। हमने सर्वे कराया बहुत ऑथेंटिक। आज की तारीख में दरभंगा की जनता 33% दरभंगा की जनता के मन में जनसुराज आ गया है और 36% जनता कह रहे कि हम अभी हमको पता नहीं किसको वोट करेंगे। बाकी 18% कमिटेड वोटर भाजपा के हैं और 13.5% कमिटेड वोटर आरजेडी के हैं, जो किसी भी शर्त पे इनको वोट करेंगे। ये जो 36% लोग कह नहीं सकते हैं, ये वही लोग हैं जो बंधुआ वोटर हैं, भाजपा के डर से आरजेडी को और आरजेडी के डर से भाजपा को वोट करते रहे हैं। उनके लिए ये संकट का समय है। ये 36% लोग उम्मीदवार, ये तब हुआ सर्वे जब मेरी उम्मीदवारी तय नहीं थी। अब आज इस 36% लोगों को एक आरके मिश्रा जैसा व्यक्ति को पार्टी ने लाया है। मुझे लगता है ये 36% का झुकाव निश्चित रूप से नए विकल्प की तरफ होना चाहिए। आपकी टीम ने आपको रिकमेंड किया क्या? नहीं, जनता ने रिकमेंड किया, जनता के सर्वे ने रिकमेंड किया। और उसके बाद हमारे जितने लोग प्रत्याशी पंक्ति पत्र थे, सबने स्वीकार किया कि हाँ, यदि आरके मिश्रा बुलाएंगे तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी। एक प्रक्रिया थी कि प्रत्याशी वो होंगे, प्रत्याशी वही होंगे जिसको वोट के जरिए चुना जाएगा स्थानीय लोगों के द्वारा। तो क्या इस सीट के लिए वो प्रक्रिया अपनाई गई? जब उसमें ये भी था कि हम जनता के सर्वे के आधार पे जिस व्यक्ति का नाम आएगा, जिस व्यक्ति को जनता सर्वे में नंबर देगी, उसको हम टिकट देंगे। अंतिम निर्णय जनता का सर्वे है, जनता का आदेश है, जनता जो कहेगी वही होगा। यहाँ दरभंगा के निवासियों ने एक स्वर में कहा है सर्वे में कि आरके मिश्रा उम्मीदवार होंगे, उचित होगा। मैं इसका विरोध करता रहा। जब हमारे साथियों ने भी कहा नहीं सर सही बात है, आप लड़ेंगे तो हम अच्छा रहेगा, तभी मैं शुरू। मैंने बताया आप देर से आए हैं। मैंने कहा कि मैं राजनीति में कभी नहीं आता। बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है, इसको आगे बढ़ाना है। तो कम से कम ऐसा लगा एक व्यक्ति, बिहार का बेटा यदि प्रयास कर रहा है, बुद्ध जैसा बिहार का बेटा इनका साथ देगा। लेकिन चुनावी राजनीति में दूर होगा। नाना कह के प्यार तुम्ही से कर बैठे, करना था इनकार मगर इकरार तुम्ही से करते। मैंने पार्टी को नाना कहा, जब आगे थे राज्य की मांग को लेकर के प्रजापति सेवा संस्थान के मंच पर आपकी वो तस्वीर डीसी तक गई थी और उस तस्वीर को कहा गया था कि आपने मिथिला राज का समर्थन किया, इसलिए आपको नोटिस भी थमाई गई थी, आप बस बातें दी गई थी ताकि आप मिथिला राज की बात करें। देखिए, हमने उस मंच से कहा था कि मैं से उस समय छुट्टी में था और ये कोई मिथिला राज की मांग यहाँ की चीज आज से नहीं, स्वतंत्रता के बाद से मांग है। झारखंड बन गया, तीन दरभंगा महाराज ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे 3 राज्य बनाने की कल्पना की थी, एक झारखंड, मिथिला और मगध। ये उस समय की बात है, उस समय से चल रहा है। लेकिन झारखंड के लोगों ने लाठी और बंदूक के बल पे राज लिया। मिथिला के लोग बहुत ही समझदार हैं, देशभक्त हैं और इस तरह की कोई कार्रवाई करना नहीं चाहते हैं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, समय दस्तक दे रहा है। बड़े राज्यों की कल्पना से छोटे राज्य की तरफ सरकार की सोच है। बड़े पार्लियामेंट से छोटे छोटे पार्लियामेंट और विधानसभा बनाने की बात है। अब तो छोटे छोटे जिले बनने की बात है। हम भी चाहते हैं कि जनसुराज की सरकार बनेगी तो 70, आज 38 जिले हैं, 70 जिले बनाए जाएंगे। मधुबनी में 3 जिले बनने का स्कोप है, दरभंगा में भी 2 जिले बनने का स्कोप है, समस्तीपुर में भी 2 जिले बनने का स्कोप है। इस तरह से है तो हम छोटे राज्य, छोटे जिला का समर्थक हूँ। लेकिन आज बिहारी होकर बिहार की प्रगति पहले होगी, बिहार की तरक्की पहले होगी और बिहार की तरक्की तब तक नहीं होगी
जब तक कि बिहार के सबसे पिछड़ा और गरीब हिस्सा मिथिला की प्रगति नहीं होगी। इसीलिए मैंने दरभंगा से लड़ना पसंद किया। दरभंगा में के इस मिथिलांचल का विकास होगा और इससे बिहार का विकास होगा। सुनिए